की रोटी, पानी और दूध। 109 दिन निकल गए। मैं पहले से ही पतला था, कंकाल हो गया, रात को कोई देखे तो लगे भूत आ गया है, यह हालात हो गई, पर वो टस से मस नहीं हुए। आखिर मैंने आमरण अनशन किया कि जब तक आज्ञा नहीं देंगे। 9 दिन निकल गए, पास पड़ोसियों ने कहा रे मर जाएगा करके, तो तब भी उन्होंने बंद कमरे में मीटिंग की और मुझे देखा कि ऐसे तो मानेगा नहीं, जिद पे हार आकर के कहेगा अच्छा चलो हम आज्ञा देंगे लेकिन साल भर परीक्षा लेंगे। और उस एक साल में जूली से लेकर कुली तक 200 फिल्में दिखाई कि इसका वैराग्य छूमंतर हो जाए। लेकिन जब वैराग्य भीतर से परिवर्तन हो जाता है, 22 वर्ष की अवस्था में मेरा परम सौभाग्य रहा अनवरत आंदोलन के महान प्रवर्तक आचार्य तुलसी जी के करकमलों से दीक्षित होने का और आचार्य महाप्रज्ञ जी के करकमलों में बैठ करके क ख ग सीखने का। और मैं देख रहा हूं हमारे मंच की ओर हमारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री यहाँ नायब सिंह सैनी जी उपस्थित हो रहे हैं। वो माननीय राष्ट्रपति जी के इधर स्थान ग्रहण करेंगे और उनका विशेष अभिनंदन इसलिए करते हैं हम कि माननीय हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, क्योंकि हरियाणा सरकार का ये इस समय नेतृत्व कर रहे हैं। और माननीय मैं आप दोनों को निवेदन करूं, इस भारत के पहले विश्व शांति केंद्र के लिए जो भूखंड उपलब्ध कराया वो हरियाणा सरकार ने दिया, इसलिए हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत इस समय अभिनंदन करते हैं। और यही कारण है मान्यवर कि इसी कुरुक्षेत्र से गीता का संदेश गया था हरियाणा से, और अब गुरुग्राम से विश्व शांति का संदेश दुनिया में जाएगा। और उसके लिए जो अवसर दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी, हम जानते हैं आज यहां निकाय चुनाव भी है, आप प्रोटोकॉल के अनुसार नहीं, लेकिन मैंने निवेदन किया ये धार्मिक कार्यक्रम है, आप पॉलिटिकल वक्तव्य मत दीजिए। आपने कहा मैं तो केवल संतों का आशीर्वाद लेने के लिए आऊंगा, क्योंकि विराट साहब सम्मेलन है और रामनाथ कोविंद जी मेरे अग्रज हैं, उनके साथ बैठूंगा, मेरी बैटरी भी चार्ज हो जाएगी, तो आपका पदार्पण हुआ है। अब मैं अधिक समय नहीं लूंगा, हमारे बीच में कुछ ही क्षणों में आर्ट ऑफ लिविंग, मुझे लगता है ऐसा कि वो लेट हो नहीं सकते, कहीं न कहीं ट्रैफिक पुलिस ने उनकी गाड़ी को इधर उधर न किया हो या रुकावट न हो, उन्हें निवेदन कीजिए वो जल्दी से जल्दी पधारे। हमारे बीच में आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री रविशंकर जी पधारे हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथावाचक मोरारी बापू जी पधारे हैं, वो उड़ चुके हैं वहां से। और मैं अब आपको निवेदन करूं, माननीय राज्यपाल राष्ट्रपति जी, आपको निवेदन को पूर्व राष्ट्रपति जी, ये मेरे यहाँ पहली और बैठे हैं पंक्ति में क्योंकि मुझे समय मिल गया है। अनिल शाह जी, मैं एक संस्मरण सुनाता हूं। नायब सिंह जी, आपने तो जमीन दे दी थी और जमीन ही बहुत रियायती दर पर दी, आज इस प्लॉट की कहा जा रहा है 60 करोड़ से अधिक कीमत है। ये श्याम जाजू जी और पवन जिंदल जी, इनका बड़ा योगदान रहा है पैरवी करने में, ये मेरे वकील बन गए थे। लेकिन मेरे तो अब जेब है नहीं, ईंट कहां से लानी, मेरे कपड़ों में और कफन में ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन आपको निवेदन करूं, ये आपके साथ बैठे हैं। मेरा एक कार्यक्रम था लॉस एंजलिस में, श्री रविशंकर जी को मैं ले गया था, अहिंसा विश्व भारती का, विवेक ओबराय संचालन कर रहा था। ऑडियंस में एक व्यक्ति आकर के बैठा, मैं उसे नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानता। कार्यक्रम देखा और बीच में उसने विवेक ओबराय को एक मैसेज किया कि विवेक मेरी ओर से इस कॉज के लिए $1 लाख की घोषणा कर दे। और उसने सीधी घोषणा कर दी, घोषणा ही नहीं की, 1 वीक के अंदर उन्होंने अकाउंट में पैसे भेज दिए अनिल भी शाह। फिर यहाँ आए, 3 दिन मेरे यहाँ रहे, आंखों से अहिंसा विश्व भारती का काम देखा, वापस जाकर के बोले अब $1 लाख नहीं 2 करोड़ का डोनेशन के साथ मैं फाउंडर ट्रस्टी बनता हूं। एक बार खड़े होकर के जनता जनार्दन को, डॉक्टर अनिल भी शाह जी, आपको निवेदन करूं, इनके पिताश्री को राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जी ने पद्म भूषण का सम्मान दिया था इनके पिताश्री को। ये प्रख्यात कार्डियोलॉजिस्ट है, इनके बगल में है ये अभय जैन श्रीमाल जी। सबसे पहले जब लैंड की एप्लीकेशन दे दी तो केस को मजबूत करने के लिए कंपटीशन में मिला है, ऐसे ही दान दक्षिणा में नहीं मिला, 50 लोगों ने भरा था। केस को मजबूत करने के लिए पूरी धनराशि एक अकेले व्यक्ति ने पहले ही डाल दी, तो अलॉट करते समय इनको सुविधा हो गई और इन्होंने जो ही अलॉट किया, हमने कोई रिस्क नहीं ली, अगले 10 मिनट के अंदर सारा पेमेंट उसमें डाल दिया कि जिससे बाद में कोई रगड़ा खड़ा ना हो। उसके बाद में मैं आपको निवेदन करूं, ये दाईं ओर बैठे हैं हमारे सबसे लास्ट में आलोक ड्रोलिया जी, ये जन्मना जैन नहीं है, वैष्णव धर्म को फॉलो करते हैं। जिसी तरह से ये भी बताऊं, अनिल शाह जी ये भी वैष्णव धर्म को फॉलो करते हैं। और यही खूबी है मेरी अहिंसा विश्व भारती के और विश्व शांति केंद्र की
मैंने जैनों के तमाम फिरकों को जोड़ा है और भारत भूमि के हर जाति धर्म और संप्रदाय के लोगों को जोड़ा है। आलोक ढोलिया जी ने 2 करोड़ से अधिक तो डोनेशन भेज दिया और उतना ही जब निर्माण में कमी आ रही थी धन की, उतना ही जो है इन्होंने लोन भेज दिया। बोले निर्माण एक दिन भी नहीं रोकना चाहिए, ऐसे व्यक्तित्व बैठे हैं। उन्हीं के बगल में हमारे जैन समाज के भामाशाह के रूप में इनको सभी जानते हैं, सुभाष रूणवाल जी, ये एमिनेंट फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। इन्होंने भी बड़ा कमिटमेंट किया है, बड़ी धनराशि आ गई है, लेकिन मेरी दृष्टि में अभी तक उसमें इनको आगे बढ़ना है, इसलिए मैं उस राशि को नहीं खोल रहा हूं। लेकिन मुझे अभय जी ने कहा कि ये कम से कम हमारे फाउंडेड ट्रस्टी तो होंगे, उससे भी आगे बढ़ सकते हैं। तो उस प्रक्रिया में सुभाष रूणवाल जी यहां उपस्थित है। अब मुझे लगता है कि मुझे अधिक लंबा समय नहीं लेकर के आज के कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। मेरी अहिंसा विश्व भारती का संविधान लिखा था डॉक्टर LM सिंघवी जी ने, जब मैंने वाहन विहार परंपरा शुरू की। और आपको बताऊं, जैन परंपरा में वाहन विहार को एक्सेप्ट करना दिए और तूफान की लड़ाई होती है। अनेक बार दिया बुझ ही जाता है, लेकिन इन सब ने मिलकर के उस दिए को लो बनने के लिए, मशाल बनने के लिए सहयोग किया। मैं आज स्मरण करता हूं डॉक्टर LM सिंघवी जी का, जिन्होंने संविधान लिखा। रमेश तिवारी जी के साथ में, जो मेरे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, रमेश तिवारी जी IAS अफसर रिटायर्ड है और इन्होंने अनेक पदों पर जो कार्य किया है। उधर में हमारे बैठे अनिल मोंगा जी, वो अहिंसा विश्व भारती फाउंडेशन USA में रजिस्टर्ड है, और उनके बगल में करमजीत सिंह धालीवाल जी, ये दोनों ही चेयरमैन और प्रेसिडेंट के रूप में वहां सेवाएं दे रहे हैं अमेरिका में हमारे 70 जैन सेंटर है, वहां से जैना के प्रेसिडेंट आए हैं। हमारे बिंदेश भाई साहब कहां पर है, और हमारे जैना के कन्वीनर अतुल शाह जी, मैं निवेदन करूंगा उनको भी जो है वो आगे पधारे। अतुल शाह जी, बिंदेश भाई, उनका हम दोपहर में 2 बजे विराट संघ सम्मेलन में भी उपयोग करेंगे। और मैं आपको निवेदन करूं, भारत में तो अभी भी थोड़ी दुविधा है, जो अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र पूरी करेगा। 4 दिन पहले ये माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले थे, उन्हें जैना कन्वेंशन में आमंत्रित करने के लिए, और प्रधानमंत्री जी ने उन्हें कहा इन लोगों को कि मैं जैना कन्वेंशन में आऊंगा, लेकिन आप एक काम करिए, आयुर्वेद के लिए कुछ कीजिए। इन्होंने मेरे से संवाद स्थापित किया। मैंने कहा कोविड काल के बाद में जो हम नहीं समझा पाए, वो कोविड के थपेड़े ने समझा दिया। आज पूरी दुनिया में वेलनेस बड़ा उद्योग बनता जा रहा है। ऐसे के अंदर मेडिटेशन, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, ऑर्गेनिक, तो विश्व शांति केंद्र में समर्पित कर रहा हूं उस विधा को, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसको आगे बढ़ाने के लिए। और अमेरिका की ये विशेषता है कि वहां 70 सेंटर एक छत के नीचे है, चाहे वो दिगंबर है, चाहे श्वेतंबर है, चाहे तेरापंथी है, चाहे स्थानकवासी है, चाहे मूर्ति पूजक है। भारत में अनेक विशेषताएं हैं जैन संप्रदाय की, लेकिन एक ऐसी कमी अभी भी है जो हमें पूरी करनी है कि सबको एक छत के नीचे केवल और केवल जैन के रूप में हम अपनी पहचान को आगे बढ़ाए। तो वहां के प्रेसिडेंट भी है, और इस बार जैना कन्वेंशन शिकागो में होने जा रहा है। मुझे उन्होंने कहा कि हमें आपको निमंत्रण करने के लिए जाना है। मैंने कहा मैं आज बात करूंगा, जैसी भी सुविधा होगी बताऊंगा। 70 सेंटर है, और वहां पर संगठन की संयुक्तता से क्या हुआ, जैनों की आवाज यूनाइटेड नेशंस में भी सुनाई देती है, वहां की जैनों की आवाज व्हाइट हाउस में भी सुनाई देती है। और मुझे कम से कम आधा दर्जन से अधिक बार संयुक्त राष्ट्र संघ को संबोधन का मुझे अवसर मिला है। मैं लंदन पार्लियामेंट में मैंने भगवान महावीर के जन्म कल्याणक जयंती का कार्यक्रम किया। मैंने जो है कैलिफोर्निया की असेंबली में किया। मैंने कनाडा की पार्लियामेंट के अंदर, ओंटारियो के अंदर भगवान महावीर जयंती का कार्य किया। मैं भारत के जैनियों से कहना चाहूंगा, जिस दिन एक हो जाओगे, भारत की पार्लियामेंट में भी ऐसे कार्यक्रम होंगे। इसलिए समय रहते समझ जाओ, आपकी अनेक विशेषता है। रेवेन्यू चुकाने में आगे हो, लोक कल्याणकारी कामों में आगे हो। और मैं देख रहा हूं हमारी आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक जो चलता फिरता विश्वविद्यालय है, वो पहुंच चुके हैं। हम सभी उनका स्वागत करते हैं। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा, कृपया राष्ट्रगान के लिए खड़ा हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा
चञ्चल जलधितरङ्गा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री अभय कुमार श्री श्रीमल जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना स्वागत भाषण करें। जय जिनेन्द्र। अहिंसा विश्व भारती के अंतर्गत भारत के प्रथम विश्व शांति केंद्र के उद्घाटन समारोह में पधारे उपस्थित भारत के पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ जी कोविंद जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पूज्य श्री श्री रविशंकर जी पूज्य बाबा रामदेव जी अभी नहीं आए, पूज्य मुरारी बापू जी अभी नहीं आए हैं, पूज्य आचार्य लोकेश मुनि जी एवं विभिन्न संप्रदायों के सभी संतों को प्रणाम करता हूं। और आज जहां पे विश्व केंद्र का पहला विश्व केंद्र जहां स्थापित हुआ है, उस जमीन को देने के लिए सरकार हरियाणा की सरकार के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी जी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों में महत्वपूर्ण पदों पर विराजमान अनेक गणमान्य महानुभावों ने अपना बहुमूल्य समय एवं ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए निकाला है। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए उसका आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम में देश विदेश से अनेक भामाशाह पधारे हैं जिनका इस केंद्र के निर्माण में योगदान जुड़ा हुआ है। मैं उन सब का स्वागत करता हूं और उनके योगदान की सराहना करता हूं। प्रथम विश्व शांति केंद्र के उद्घाटन समारोह में उपस्थित सभी सज्जनों और देवियों को अभिनंदन करता हूं। वास्तव में इस कार्यक्रम में आप सबकी उपस्थिति अहिंसा और शांति के हमारे प्रयासों का आपका समर्थन है, जो मौजूदा वक्त में बेहद जरूरी है। वर्तमान समय में भगवान महावीर के अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद के सिद्धांत अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। भगवान महावीर ने मानव मात्र को एक संतुलित सम्यक दृष्टि दी। उन्होंने जितना ज्ञान पर जोर दिया उतना ही विश्वास और आचरण पर भी जोर दिया। उन्होंने दूसरों को नहीं, स्वयं को जीतने पर बल दिया। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जीतों के एक प्रसंग पर एक मंच पर कहा था कि जो शस्त्रधारी होते हैं वो वीर होते हैं, जो शस्त्रहीन होते हैं वो महावीर होते हैं। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध जैसे महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलकर विश्व शांति का सपना साकार किया जा सकता है। ऐसे ही महान सपने को साकार करने के लिए पूज्य लोकेश मुनि जी की प्रेरणा से आज यह विश्व शांति केंद्र हमारे समक्ष तैयार है। पूज्य आचार्य श्री जी का कहना है कि अहिंसा के माध्यम से संसार में शांति की स्थापना हो सकती है। इसी उद्देश्य से आपने अहिंसा विश्व भारती की स्थापना की और इसके अंतर्गत विश्व शांति केंद्र बनाया है। इसमें मुझे भी सहयोगी बनने का सौभाग्य मिला है। यह केंद्र उन सभी व्यक्तियों, संस्थाओं और निकायों के साथ मिलकर कार्य करेगा जिनके उद्देश्यों में अहिंसा, शांति, सेवा, सद्भावना आदि मानवीय मूल्य जुड़े हैं। मिलकर कार्य करने से सद्भाव भी बढ़ेगा और शक्ति भी। आज समाज और संसार में अनेक समस्याएं, हिंसा, आतंक, प्रदूषण के बीच कोरोना ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। अहिंसक, शांतिकारी और संयमित भारतीय जीवन शैली अनेक समस्याओं का स्थायी उपाय है। मैं यही चाहता हूं कि अहिंसा और शांति के मिशन को गति देने में आप सभी अपना अपना सहयोग करें। हमारे सबके प्रयासों से हमारा आने वाला कल सबके लिए सुखकारी बने। इस कार्य में उपस्थित महानुभाव एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था है, एक विचार है और आंदोलन है।
सबके व्यक्तिगत नाम का मैं उल्लेख नहीं कर पा रहा हूं, क्षमा करें। आप सबका मैं पुनः स्वागत, अभिनंदन और सत्कार करता हूं। जय भारत, जय जिनेंद्र। आज का अगला कार्यक्रम है अतिथि सम्मान। मैं निवेदन करूंगा कि इसमें अतिथि सम्मान में भारत की 14वें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का शाल ओढ़कर स्वागत करेंगे श्री प्रकाश धारीवाल जी। अच्छा जी का प्रतीक भेंट करेंगे डॉक्टर आलोक डोलिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी का शाल ओढ़कर स्वागत करेंगे श्री अनिल शाह जी। परम आदरणीय श्री नायब सिंह जी सैनी जी को प्रतीक भेंट कर स्वागत करेंगे श्री अभय श्रीमाल जी। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक पूज्य श्री रवि शंकर जी का शाल ओढ़कर स्वागत करेंगे श्री सुभाष रूपवाल जी। पूज्य श्री रवि शंकर जी का प्रतीक भेंट करेंगे श्री विनोद दुग्गल जी। मुरारी बाबू तो नहीं आया ना अभी। हरियाणा की धरती पर विश्व शांति केंद्र की स्थापना करने वाले पूज्य जैन आचार्य लोकेश जी का शॉल ओढ़कर सम्मान करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह जी। परम पूज्य श्री आचार्य लोकेश जी को प्रतीक भेंट करेंगे जीतू उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री राम रमन जैन और श्री निर्मला मिंडा जी। हो गया। अहिंसा विश्व भारती यशस्वी जीवन यात्रा पर एक फिल्म दिखाया जा रहा है। 5 मिनट का ये फिल्म है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया इसको देखें। इससे आपको अहिंसा विश्व भारती का उद्देश्य क्या है उसके बारे में पता चलेगा। कृपया फिल्म दिखाया जाए। आज हम एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बन रहे हैं। विश्व शांति केंद्र के शुभारंभ का शुभ अवसर। ये केवल एक केंद्र नहीं बल्कि शांति, अहिंसा
और मानवता की नई दिशा में एक सशक्त कदम है। इस महान पहल के मूल में है पूज्य आचार्य लोकेश मुनि जी, जिनकी दूरदृष्टि, प्रेरणा और आप सबके सहयोग ने अहिंसा विश्व भारती को विश्व भर में एक सशक्त आंदोलन बना दिया है। स्टेट असेंबली और सीनेट द्वारा जारी कार्यवाही के बीच आचार्य लोकेश मुनि को सम्मानित किया गया। Acharya Lokesh Muni, who has dedicated his life to spreading the message of peace, harmony and human values. पार्लियामेंट ऑफ ओंटारियो में प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव पार्टी के नेता दीपक आनंद ने सदन में जैन मुनि आचार्य लोकेश जी का परिचय देते हुए उनके मानवतावादी कार्यों की सराहना की। जैन धर्म के सबसे सम्मानित मुनियों में से एक हैं। विश्व अहिंसा भारती के वो संस्थापक भी हैं और अहिंसा परमो धर्मा जैसे कहा जाता है, उसका प्रचार वो पूरी दुनिया में भी करते रहे हैं। लोकेश मुनि जी का संन्यास मार्ग मात्र 22 वर्ष की अवस्था में आरंभ हुआ, लेकिन उनकी साधना, चिंतन और आध्यात्मिक ऊर्जा ने जैन धर्म और भारतीय दर्शन के सार को समस्त मानवता तक पहुंचाने का कार्य किया। उन्होंने अपने जीवन को भगवान महावीर के बताए मार्ग, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र की स्थापना हेतु समर्पित किया, जिससे संपूर्ण विश्व में अहिंसा, प्रेम और सौहार्द का संदेश फैले। इसी पावन उद्देश्य से अहिंसा विश्व भारती की स्थापना हुई। वर्ष 2005 में आपने वाहन विहार परंपरा का आरंभ किया, जिससे धर्म क्रांति की नई लहर फैली। कन्या भ्रूण हत्या, नशा मुक्ति और पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपने समाज को जागरूक किया। यही कारण है कि आज अहिंसा विश्व भारती की शाखाएं दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से लेकर 7 समुंदर पार तक अपने प्रकाश से मानवता का मार्गदर्शन कर रही हैं। राजस्थान के पचपदरा में जन्मे आचार्य लोकेश मुनि जी ने भारत की आध्यात्मिक विरासत को संयुक्त राष्ट्र संघ, कैलिफोर्निया असेंबली, कनाडा और लंदन की पार्लियामेंट तक पहुंचाया। यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि पूज्य आचार्य जी पहले भारतीय संत हैं जिन्हें अमेरिकन प्रेसिडेंशियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। लंदन की पार्लियामेंट और कैलिफोर्निया असेंबली ने आपको एक साथ सम्मानित किया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जब स्वामी विवेकानंद के बाद भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति को वैश्विक स्तर पर इस गरिमा के साथ स्वीकार किया गया। आज जब विश्व युद्ध और संघर्षों के दौर से गुजर रहा है, यूक्रेन रूस युद्ध, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष, ऐसे में विश्व शांति केंद्र की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। इस महान उद्देश्य को हरियाणा सरकार ने भी समर्थन दिया और इस केंद्र की स्थापना हेतु भूमि उपलब्ध कराई। जिस पावन भूमि से श्रीमद् भागवत गीता का दिव्य संदेश प्रकट हुआ, वहीं से अब ये विश्व शांति केंद्र संपूर्ण मानवता को प्रेम, करुणा और सद्भाव का संदेश देगा। भारत में स्थापित पहला 7 मंजिला वर्ल्ड पीस सेंटर शांति यात्रा की प्रथम मंजिल है, जिसके बाद अमेरिका के न्यू जर्सी में स्थापित होने वाला विश्व शांति केंद्र आध्यात्मिक चिकित्सा और पीस एम्बेसडर ट्रेनिंग के माध्यम से वैश्विक शांति हेतु प्रेरक शांति दूतों की मानव श्रृंखला खड़ी करेगा। भविष्य में जब भी विश्व में संघर्ष उत्पन्न होगा, जब भी मानवता और शांति पर कोई संकट आएगा, तब विश्व शांति केंद्र आगे बढ़कर शांति की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभाएगा। नमो अनंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सब्ब सावणम, ऐसो पंचनमोक्कारो सब्ब पाव पणासनो, मंगलानम च सब्बे सिंह परमम हवै मंगलम, चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहो मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। इस पवित्र केंद्र से भगवान महावीर की अहिंसा, वसुधैव कुटुंबकम की भावना, सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश संपूर्ण विश्व में गूंजेगा। ये केंद्र न केवल भगवान महावीर, बुद्ध, गुरु नानक, स्वामी विवेकानंद
और भगवान श्री राम के आदर्शों को आगे बढ़ाएगा, बल्कि भारत की ज्ञान परंपरा को पुनः स्थापित करते हुए भारत को विश्व गुरु बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विश्व शांति केंद्र केवल एक इमारत नहीं, बल्कि एक चेतना है, एक ऐसा संकल्प जो पीस एजुकेशन, नॉन वायलेंस ट्रेनिंग और व्यक्तित्व विकास के माध्यम से समग्र मानवता की सेवा के लिए समर्पित रहेगा। पूज्य आचार्य लोकेश मुनि जी के प्रेरक मार्गदर्शन में ये ऐतिहासिक और निर्णायक पहल वैश्विक परिदृश्य में एक मील का पत्थर सिद्ध होगी। आज हम सभी इस दिव्य अवसर पर अपनी शुभकामनाएं समर्पित करते हैं और विश्व शांति केंद्र को संपूर्ण विश्व को अर्पित करने के इस पावन क्षण के साक्षी बनते हैं। धन्यवाद। हमारी संस्था ने एक कॉफी टेबल बुक बनाया है जिसका शीर्षक है एम्बेसडर ऑफ पीस आचार्य लोकेश जी। इसका लोकार्पण होना है। मैं हिज एक्सीलेंसी से निवेदन करूंगा और तथा चीफ मिनिस्टर साहब से भी निवेदन करूंगा कि लोकार्पण करके हम लोग को कृतार्थ करें। लोकेश मुनि साहब ने अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र पर पूरा प्रकाश डाला है। मैं फिर भी एक बार उनसे निवेदन करूंगा कि संक्षेप में एक बार पुनः सभी लोग को इस विषय पर बताएं, क्या उद्देश्य है, क्यों बनाया गया, आगे क्या हम लोग का फ्यूचर प्लान है। थैंक यू। मंच के मध्य सुशोभित भारत के 14वें राष्ट्रपति, जो सादा जीवन और उच्च विचार के प्रतीक पुरुष हैं, विद्वता और विनम्रता की पराकाष्ठा जिनके अंदर मौजूद है, ऐसे महान व्यक्तित्व और कर्तृत्व के धनी श्री रामनाथ कोविंद जी, उन्हीं की परिपार्श्व में जिनकी अनुकंपा से अहिंसा विश्व भारती संस्था को भूखंड, जिसे मैं अगर कॉमर्शियल भाषा में कहूं तो मात्र 4% पैसों में मिला है, और उसके मुखिया मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक, जिन्हें मैं अनेक बार कहता हूं, एक चलता फिरता विश्वविद्यालय के रूप में उन्होंने केवल भारत देश को ही नहीं, पूरी दुनिया में जो शांति का संदेश फैलाया और फैलाते जा रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से शिक्षा, चिकित्सा, आजीविका और किसानों के कल्याण के लिए जो कार्य किया है, मेरे पास शब्द नहीं है पूज्य गुरुदेव श्री आपका अभिनंदन करने के लिए। और उनका मेरे ऊपर इतना स्नेह रहता है कि जिसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। और मैं बदनाम हूं इस बात के लिए आर्ट ऑफ लिविंग के अंदर भी कि कोई बात अगर गुरुदेव नहीं मान रहे हो तो लोकेश जी को कह दो, वो बात हो जाएगी। और उसका मुझे बहुत ही खामियाजा भुगतना पड़ता है। आज अमेरिका से जैना के प्रेसिडेंट और कन्वीनर आए हैं।
मुझे बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जना कन्वेंशन में पधारे, हमें हर हालत में श्री रविशंकर जी को आपको लेके आना है। पिछली बार फ्लोरिडा में स्वीकृति भी दी थी, आगमन नहीं हुआ था, अब आकर के बैठ गए धरने पर। मैं नहीं जानता, आप जाने और वो जाने। हमारे मंच पर उपस्थित हमारे विश्व शांति केंद्र के चेयरमैन अभय जैन शिशिमाल जी, हमारे बहुत बड़े ये जो आप 4 पिलर देख रहे हो उसमें से एक पिलर अनिल वी शाह जी, हमारे डॉक्टर आलोक ड्रोलिया जी, सुभाष रोंगवाल जी, आप सारे जितने बैठे हो, क्योंकि केवल कंगोरे का ही नहीं, एक छोटे से छोटा कण, यो तो एक अकेला व्यक्ति बनाना चाहता था, पर मैंने कहा नहीं, एक कण भी किसी का लगेगा तो उसके इमोशन जुड़ेंगे, उससे संगठन मजबूत होगा, वो आएंगे, उनके रिश्ते आएंगे, मित्र आएंगे। बंधुओं और बहनों, मैं निवेदन करूं, ये भारत का पहला विश्व शांति केंद्र ये 4 स्तंभों पर खड़ा है, सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप रूपी। इस 7 मंजिली भवन से पूरी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम का संदेश हम प्रसारित करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय का संदेश प्रसारित करेंगे। और मैं कहूं कि यह भवन जो है पूरी दुनिया में कहीं पर भी कॉन्फ्लिक्ट खड़ा होगा उसके सॉल्यूशन के और समाधान के लिए समर्पित रहेगा। हम देख रहे हैं कि दुनिया के अनेक हिस्सों में आज भी वर्षों से युद्ध चल रहे हैं, मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाएं विधवा हो रही है, पूरे विश्व की इकोनॉमी प्रभावित हो रही है। और आखिर भी क्या होगा? युद्ध के बाद आखिरी दिन टेबल पर आएंगे बातचीत के लिए, तो भला महावीर ने जो अनेकांत दर्शन की बात कही है, पहले ही हम बातचीत की टेबल पर उनको क्यों न लेकर के आ जाएं? ये केंद्र कार्य करेगा। और गुरुदेव, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इसी के साथ हमारे न्यूयॉर्क और न्यूजर्सी के लोग आकर के बैठे हैं, वहां पर उन्होंने भूखंड का चयन किया है और वहां का विश्व शांति केंद्र एक स्पिरिचुअल यूनियन के रूप के अंदर आपके सामने कुछ ही क्षणों में वहां पर खड़ा मिलेगा। और वहां से हम पीस एम्बेसडरों को खड़ा करके पूरी दुनिया में पीस सोल्जर को खड़ा करके कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट खड़ा होता है उसके समाधान के लिए कार्य करेंगे। मैं अधिक समय लंबा नहीं लूंगा क्योंकि मुझे गुरुदेव को भी सुनना है, महामहिम पूर्व राष्ट्रपति जी को भी सुनना है और मुख्यमंत्री जी की जेब से और भी कुछ निकालना है मुझे। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, मुख्यमंत्री जी आपको ये मैं विश्वास दिलाता हूं, आपको गर्व होगा, फक्र होगा कि मेरी हरियाणा की धरती पर कहीं कभी गीता का संदेश गया था, आज विश्व शांति का संदेश। मैं इतना ही कह सकता हूं, इंसान को बेहतर इंसान बनाने के लिए हमने एक कारखाना लगाया, एक फैक्ट्री लगाई है, यहां पर हमारे बच्चों के संस्कार निर्माण के लिए, युवाओं के व्यक्तित्व विकास के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, पीस एजुकेशन के कार्यक्रम, जो कार्यक्रम को लेकर मैं यूनाइटेड नेशंस में भी अनेक बार उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि व्यक्ति केवल बदलाव से नहीं, केवल उपदेश से नहीं बदलता है। और इसीलिए गुरुदेव जो है मेडिटेशन और सुदर्शन क्रिया के कार्यक्रम चलाते हैं कि उन्हें पता है कि व्यक्ति जो है प्रयोग से बदलता है। यहाँ प्रयोग आधारित पीस एजुकेशन के कार्यक्रम चलेंगे, पीस एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, फॉर यूथ, फॉर वुमेन, फॉर डॉक्टर, फॉर इंजीनियर, फॉर फार्मर, सभी के लिए। और उसके साथ साथ अहिंसा की ट्रेनिंग का कार्यक्रम चलेंगे। हम सभी बातें करते हैं, अहिंसा के फल चाहते हैं, शांति के फल चाहते हैं, किंतु हमारी दुनिया का यह विरोधाभास है कि दुनिया की तमाम सरकारें प्रतिवर्ष अपने बजट के अंदर लाखों करोड़ों डॉलर नए शस्त्रों के निर्माण पर खर्च करती है, अनुसंधान पर खर्च करती है। यह अहिंसा के प्रशिक्षण का ट्रेनिंग सेंटर होगा। इसी के साथ मैं अब स्वागत कर रहा हूं हमारी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथावाचक पूज्य मोरारी बापू जी को, जो आप मैंने सुबह ही बताया कि उन्होंने कुंभ के अंदर बापू ने मुझे स्वीकृति तो दी थी कि मैं यहाँ पर आऊंगा। और मैं जब कुंभ में बापू के पास गया था, वो त्रिवेणी संगम था और उस त्रिवेणी संगम में उन्होंने स्वीकृति दी। और पूज्य बापू से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, ये एक कुंभ फिर दोपहर में संतों का लगने जा रहा है, किंतु बापू धर्म संकट में भी आ गए थे। धर्म संकट में इसलिए आ गए कि जब डायरी देखी तो एक कार्यक्रम पहले से लगा हुआ था और बापू कमिटमेंट के इतने पक्के हैं कि चाहे कोई कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर, बोले मुझे कितना भी श्रम करना पड़े। मेरे ख्याल से सुबह 6 बजे से पहले उठ करके एक कार्यक्रम में गए, घंटों घंटों रोड पर यात्रा की और आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। और जिन्होंने कोटि कोटि लोगों के भीतर राम कथा के माध्यम से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का भारतीय संस्कृति का जो संदेश दिया है, और इसी वर्ष उन्होंने यूनाइटेड नेशन से जो परचम फहराया है राम कथा के माध्यम से, पूज्य बापू मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आपको अधिक से अधिक सुनूं, आपको पूज्य श्री श्री को, पूर्व राष्ट्रपति जी को और मुख्यमंत्री जी को। इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। ओम अरहम।
किसी कारणवश स्वामी रामदेव जी यहाँ उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने अपना संदेश भेजा है। मैं ऑर्गेनाइजर से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया संदेश को सुनाया जाए। अहिंसा विश्व भारती द्वारा भारत के प्रथम विश्व शांति केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर मुझे स्वयं रहना था और मैंने पूज्य श्रद्धेय लोकेश मुनि जी, जो नाम भी लोकेश मुनि, सारे लोगों के वो स्वामी जैसा उनमें सामर्थ्य है। ऐसे हमारे केवल जैन परंपरा नहीं, पूरी हमारी सनातन परंपरा के गौरव है हमारे श्रद्धेय पूज्य लोकेश मुनि जी। भारत से लेकर के अमेरिका, यूरोप, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पर भी मैं गया, मैंने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरी दुनिया में मैंने हमारे परम श्रद्धेय पूज्य लोकेश मुनि जी, उनका व्यक्तित्व, उनका चरित्र और पूरी भारत और भारतीयता का प्रतिनिधित्व करते हुए मैंने उनको देखा। और ऐसे प्रसंग भी सारी दुनिया ने देखे जब किसी ने हमारे सनातन धर्म के संदर्भ में कुछ भी अभद्र बोला तो उन्होंने पूरी दुनिया के सामने उस अभद्रता को, उस झूठ को, असत्य को बेनकाब किया। माने जिनमें कोई किसी से भय नहीं है, जिनमें कोई प्रलोभन नहीं है, बस जिनमें एक भावना है कि हमारा भारतवर्ष, हमारी सनातन संस्कृति, हमारी अहिंसा की संस्कृति, हमारे ऋषि मुनियों का दर्शन, हमारे इस युग के एक महान अवतारी सत्ता और अहिंसा और सारे नैतिक मूल्य का हो, आध्यात्मिक मूल्य का हो, मानवीय मूल्य का हो, उन सारे मोरल, एथिकल और ह्यूमन वैल्यूज के जो सबसे बड़े इस युग के पुरोधा हैं वो हमारे भगवान महावीर जी, और उनके विचारों के जो सबसे बड़े वैश्विक स्तर पर उद्घोषक हैं ऐसे हमारे श्रद्धेय लोकेश मुनि जी, जिनको किसी भी दुनिया की मंच पर आप देख सकते हैं। मैं तो ये देखता हूँ कि कोई भी विश्व का मंच उनके बिना अधूरा है। ऐसे जिनका एक विराट व्यक्तित्व है, ऐसे हमारे श्रद्धेय पूज्य लोकेश मुनि जी, जो हम सब संतों के भी लाडले हैं और करोड़ों करोड़ों हमारे जैन धर्मियों के, करोड़ों करोड़ों हमारे हिंदुओं के जो एक बहुत ही बड़े गौरव हैं। आज उनकी पावन सन्निधि में, उनके पुरुषार्थ से, उनके तप से, जिस अहिंसा विश्व भारती के माध्यम से जिस विश्व शांति केंद्र का आज उद्घाटन हो रहा है, उसके शिलान्यास पर मैं स्वयं था। आज मुझे वहाँ होना था, लेकिन पतंजलि योगपीठ में देश के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी आज हैं, तो इसलिए मुझे वहाँ न होने का एक अंतर्मन में एक बहुत जो है उसके लिए वेदना है। लेकिन मैं शीघ्र ही वहाँ पर खुद भी आऊँगा। आज जो यह इतना एक दिव्य भव्य ऐतिहासिक जो उद्घाटन हो रहा है, और मैं आश्वस्त हूँ यह जो विश्व शांति केंद्र है, ये विश्व में शांति की प्रतिष्ठा के लिए एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूमिका निभाएगा। और हमारे श्रद्धेय पूज्य वंदनीय लोकेश मुनि जी पूरे लोक में इस संस्थान के माध्यम से एक नव कीर्तिमान रचेंगे। मैं श्रद्धेय मुनि जी के विराट व्यक्तित्व को उनके भीतर मैं देखता हूँ तो हमारे कोटि कोटि ऋषि मुनियों की प्रज्ञा है, उनका चरित्र है, उनका व्यक्तित्व है। ऐसे विराट व्यक्तित्व के धनी महापुरुष हमारे श्रद्धेय लोकेश मुनि जी को प्रणाम करता हूँ, सारे ट्रस्टीगणों को और सारे हमारे श्रद्धेय जितने भी महापुरुष हमारे साधु संतों से लेकर के, और क्योंकि पूज्य लोकेश मुनि जी के साथ राजधर्म और अध्यात्म धर्म और सनातन धर्म, जैन धर्म के सारे पुरोधा एक साथ यहाँ पर उपस्थित है। उन सबको भी मैं हृदय से बहुत बहुत वंदन
प्रणाम करता हूँ और इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि मुझे वहाँ होना था, लेकिन हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के यहाँ होने के कारण से वहाँ नहीं आ सका। इसका मुझे बहुत खेद है। स्वामी रामदेव जी ने अपने संदेश द्वारा हम लोग को एक मैसेज दिया है। उनकी उपस्थिति का एहसास कम हो गया है। मैं हमारे बीच परम पूजनीय कथावाचक श्री मुरारी बाबू उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वो अपना आशीष हम लोग को दें। उससे पूर्व मुझे माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी की करुणा को भी एक नया साक्षात्कार मिला और उन्होंने मुझे कहा कि क्यों नहीं, प्रोटोकॉल और व्यवस्थाएं अपनी जगह है, जो भी लोग इधर खड़े हैं, लेकिन सुनिए ध्यान से, अनुशासनबद्ध तरीके से, पिन ऑफ साइलेंस और अनुशासनबद्ध ढंग से जैसे हमारे सैनिक होते हैं, उसी तरह से हमारी ये इधर की बहनें जो है रास्ते की ओर ये आगे आ जाए, ये जितने भी हैं। और मैं निवेदन करूंगा सुरक्षा वालों को कि मंच से ये आदेश प्राप्त हुआ है, इनको आगे जो है आगे हो जाए। दूसरे मैंने सुरक्षा वालों को निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत से लोग, कोई कहता है ये व्हाइट हाउस बन गया, कोई कहता है ये, हर कोई कहता है ताजमहल बन गया और फोटो खिंचाना चाहता है, पर क्योंकि बाद में इसके उद्घाटन की प्रक्रिया के लिए माननीय को वहां पहुंचना है, मुख्यमंत्री जी को पहुंचना है, पूज्य श्री को और बापू जी को पहुंचना है। मैं सुरक्षा के अधिकारियों से निवेदन करूंगा, अब बिल्डिंग में किसी को भी अंदर अनुमति न दें और अंदर कोई है तो उनको बाहर की ओर करें, जिससे कि एक ऐसी इमेज लेके जाए कि अहिंसा विश्व भारती में हर कार्यक्रम अनुशासनबद्ध ढंग से होता है। और आगे के कार्यक्रम के लिए फिर से मैं रमेश तिवारी जी को, कर्नल टीपी त्यागी को सौंपता हूं आगे का मंच। धन्यवाद। माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी, भारत के पूर्व राष्ट्रपति और एक अनोखा काम करने वाले, यानी कि जिन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का काम किया। पर मैं एक फौजी हूँ, वो व्यक्ति जो सियाचिन की उस अकबर पोस्ट के ऊपर गया जो 5000 मीटर यानी कि 5 किलोमीटर ऊंची और जिसका टेम्परेचर -40 डिग्री सेंटीग्रेड, वहां जाने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कोविंद जी। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश का पहला राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो हमारे बीच में वो हैं। हम सर आपके बहुत बहुत ऋणी हैं। हमारे बीच में नायब सिंह सैनी, माननीय चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने अकेले ही करके दिखा दिया कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, मुझे खुद के ऊपर भरोसा है, और वो रिजल्ट दिखाए जैसा किसी दूसरे प्रदेश में देखने को नहीं मिला। बात कुछ और भी है पर वो बाद में करेंगे। हमारे बीच में श्री रविशंकर जी, एक ऐसे संत जिनका समानांतर ही नहीं है, जो जिस किस्म का स्टेटमेंट देते हैं वो अच्छे खासे पढ़े लिखे ग्रेजुएट पीएचडी को भी माइंड बॉगलिंग कर देते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, ये कहते हैं ट्रूथ इज स्फेरिकल, आई रिपीट, ट्रूथ इज स्फेरिकल, इट इज नॉट लीनियर, हेंस इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी। पूछेंगे आज मीनिंग इसका, मेरी तो समझ में नहीं आया, लेकिन उसके अंदर गहराई दिखाई देती है। और मोरारी बापू जी ग्रेट कथावाचक हमारे बीच में है। मैं इस वक्त यहाँ खड़ा हुआ हूँ माननीय मोरारी बापू जी को आमंत्रित करने के लिए और ये बताने के लिए कि ये जो मेरे बाईं तरफ आपको दिख रहा है वर्ल्ड पीस सेंटर, इसमें 4 हम पूज्य मोरारी बापू जी को आमंत्रित करें। उससे पूर्व मैं चाहूंगा, हरियाणा की धरती पर पूज्य बापू का पदार्पण हुआ है। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उनका शाल्यार्पण से और प्रतीक चिन्ह के द्वारा पूज्य बापू का स्वागत करें और हम साथ उनके साथ होंगे। बापू आगे की ओर पधार रहे हैं।
मैं जरा सा बताना चाहूंगा कि आपके बाईं तरफ जो आपको दिखाई दे रहा है वर्ल्ड पीस सेंटर, जिसके संस्थापक पूज्य आचार्य लोकेश जी हमारे बीच में है, इसमें 4 स्तंभ है। इसमें पहला स्तंभ है पीस, दूसरा स्तंभ है हार्मनी, तीसरा स्तंभ है नॉन वायलेंस और चौथा स्तंभ है ब्रदरहुड। ये 4 चीजें हैं। इससे पहले सत्र में ये बताया गया था कि पीस के लिए ताकत जरूरी है, इसलिए आज वर्ल्ड पीस सेंटर का जो कैरियर व्हीकल है, जिसमें सैनिक है और जिसमें खुद पूज्य आचार्य लोकेश जी हैं, राष्ट्रीय सैनिक संस्था, एक दफा जो यहाँ आए हैं खड़े हो जाए जो टोपी वाले हैं। बस मैं आज सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के बाद राष्ट्रीय सैनिक संस्था इस वर्ल्ड पीस सेंटर में ताकत का स्तंभ बनने के लिए तैयार भी रहेगा और सक्षम भी है, क्योंकि एक राष्ट्रीय संगठन है। अब मैं मोरारजी बापू जी के बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूँ। आदरणीय मोरारजी ने सूरत में एक प्रवचन दिया, और वो प्रवचन किसके लिए दिया? फौज के परिवारों के लिए, फौज के परिवारों के लिए प्रवचन दिया। और आपका उद्देश्य क्या है? करुणा, दया, क्षमा, प्यार, मोहब्बत, अतिथि सत्कार, सहनशीलता। कितनी अच्छी बात है, ये चरित्र के लिए कितनी जरूरी है। लेकिन आज मैं बापू जी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे 2 बातों का फर्क बता दें, और वो ये कि सहनशीलता व्यक्तिगत चरित्र का हिस्सा है, होना चाहिए परिवार में, समाज में, आपस में, लेकिन क्या सहनशीलता राष्ट्रीय चरित्र में भी होनी चाहिए? अगर पृथ्वीराज चौहान ने सहनशीलता दिखाते हुए पहली बार मोहम्मद गौरी को माफ न किया होता, तो आज हिंदुस्तान का इतिहास दूसरा होता। इसलिए मैं एक सिपाही होने के नाते कहूंगा कि सहनशीलता जरूरी है व्यक्तिगत चरित्र में, लेकिन राष्ट्रीय चरित्र में शून्य होनी चाहिए। अगर मैं ठीक कह रहा हूँ तो मैं तभी तो संत रामलीला मैदान करते हैं, आप चिंता न करो। जी। अब आपने अधूरी बात बताई सूरत की कि बापू ने कथा की थी सैनिकों के लिए। जी। असली बात नहीं बताई। असली बात ये थी कि बापू ने उस कथा के माध्यम से ये एमिनेंट फिलैंथ्रोपिस्ट से 100 करोड़ रुपए सैनिकों के कल्याण के लिए समर्पित किए। जी। और पूज्य बापू की कथा में, उस सूरत की कथा में मैं मौजूद था। तो ये क्वालिटी है कि ये सहनशीलता के लिए भी और देश की रक्षा करने वालों के लिए भी काम करते हैं। अब मैं निवेदन कर रहा हूं पूज्य बापू से, अपनी ओर से, आपकी ओर से, हम सब की ओर से वो आए और हमें संबोधित करें। स्पर्श करना
श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि थोड़ा देर से पहुँचा हूँ, क्षमा करिएगा। दूसरी बात, विश्व शांति केंद्र के इस आध्यात्मिक अवसर पर जिसके मूल पुरुष है परम पूज्य मुनि जी महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूं। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय कोविंद साहब को भी नमन करता हूं। पूज्यपाद श्री श्री जी को भी मैं प्रणाम करता हूं। हरियाणा के सीएम साहब, और मैं सबका नाम नहीं जानता, लेकिन सभी को मेरा नमन। अभी फौजी साहब ने एक प्रश्न रख दिया कि सहनशीलता राष्ट्रीय स्तर पर किस रूप में होनी चाहिए, व्यक्तिगत रूप में किस रूप में होनी चाहिए। जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने एक व्याख्या दी है। आपने कहा, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम। अब ऐसा जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा कि हमारे ऊपर जो भी विपत्ति आए उसको हम सहन करें, वो दूसरा संदर्भ है। लेकिन आपने जो प्रश्न रखा है उसके बारे में मैं यही कहूँगा कि सहनशीलता देश, काल और पात्र को देखकर सर्वभूत हित, सर्वभूत सुख, सर्वभूत प्रेम के बारे में निर्णय होना चाहिए। देश, काल और पात्र को देखकर ही सहनशीलता का निर्णय हम करें, और वो भी सर्वभूत। हम क्या कहते हैं कि सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय, सर्वजन पीताय, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें जब विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन हो रहा है तब सर्वजन में ही सीमित नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है सर्वभूत हिताय, सर्वभूत सुखाय और सर्वभूत प्रीताय होना चाहिए। तो सहनशीलता के बारे में निर्णय करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे इतना ही समझ में आया। आपने पृथ्वीराज चौहान का भी दृष्टांत दिया, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि देश, काल और पात्र को नजर में रखते हुए सर्व का मंगल किस में है, सबका परम हित किस में है, वो सोच करके सहनशीलता से बर्ताव करना चाहिए। आज के इस परम पावन प्रसंग पर मुनि जी, पूज्य मुनि जी बहुत स्नेहादर रखते हैं मेरे बारे में। कई बार आपने मुझे कहा और मैं इस पवित्र अवसर पर आ सका, उसकी मुझे बहुत खुशी है। अहिंसा वैसे तो बहुत पुराने काल में जाएं तो ऋषभदेव जी का भी नाम हम स्मरण कर सकते हैं, गणधर गौतम जी का भी नाम हम स्मरण कर सकते हैं। और इसी श्रृंखला में भगवान महावीर स्वामी तो केंद्र में है, जिसने विश्व मंगल के लिए अहिंसा की बहुत बड़ी स्थापना की। और जिस सदी में हम जिए हैं, देखे नहीं तो उसके बारे में सुने हैं, ऐसे हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिसने अहिंसा का शस्त्र, मैं नहीं कहूंगा, कई लोग कहते हैं कि अहिंसा का शस्त्र बनाए, अहिंसा के शस्त्र से हम विश्व शांति। अहिंसा को शस्त्र क्यों कहा जाए, मेरी समझ में नहीं है। अहिंसा एक शास्त्र है, ये शस्त्र नहीं है। शस्त्र जब भी किसी को आप नाम दोगे
शस्त्र का संज्ञा किसी को भी दोगे तो कहीं न कहीं खून दिखेगा, हिंसा दिखेगी, संघर्ष दिखेगा, वैमनस्य दिखेगा, भाईचारा खत्म होगा। तो अहिंसा एक शास्त्र है। मैंने तो रामचरितमानस की आप सबकी दुआओं से, गुरुजनों से, मेरे भगवान गुरु से प्रेरणा पाकर जो पूरी दुनिया में मैं घुमा हूं, मैंने 3 ही बात पकड़ी है। मैं बहुत जाहिर में कहता रहता, एक सत्य, दूसरा प्रेम और तीसरी करुणा। मेरी दृष्टि में, मेरे लिए इस सभी शास्त्रों का सार है। मेरा अनुभव कुछ ऐसा कहता है कि जहां भी सत्य होगा वहां अभय होगा ही। पूज्यपाद लोकेश मुनि जी के पास सत्य है। वो मैंने समझा कि जब एक सभा में, अभी पूज्य रामदेव बाबा जी ने भी संकेत कर दिया कि एक सभा में सनातन धर्म के विरुद्ध, वैदिक ग्रंथों के विरुद्ध, महापुरुषों के विरुद्ध कुछ ऐसी बातें कही जा रही थी। उसी समय इस महापुरुष ने इस सभा से बहुत खतरा मोल करके वॉकआउट किया था। इसका मुझे पता है उसका। तो मुझे लगता है कि जहां सत्य होता है वहां अभय होता ही है। सत्य की संतान है अभय। सत्य के घर कोई संतान पैदा होती है तो उसका नाम है अभय। और दूसरा, मेरी दृष्टि में, मेरे लिए वैश्विक सूत्र है, वो है प्रेम। और जहां प्रेम होगा वहां त्याग होगा। प्रेमी सदैव त्याग करेगा। और जहां करुणा होगी वहां अहिंसा नामक पुत्री का जन्म होगा, वहां अहिंसा आएगी ही। तो पूरी दुनिया में जब संघर्ष चल रहा है, भगवान करे कुछ परिणाम आए कि शांति हो, लेकिन ये सम्मेलन, ये उद्घाटन समारोह केवल, मेरी विनम्र प्रार्थना है कि केवल विचारात्मक न रहे, केवल संदेशात्मक भी न रहे, केवल वचनात्मक भी न रहे, रचनात्मक हो। और उसको रचनात्मक करने के लिए मेरी मर्यादा में मुनि जी मेरे व्यासपीठ को जो भी काम सौंपेंगे वो मैं आपके साथ जुड़ करके काम करूंगा। लेकिन ये बात खास कि ये ऐसी बहुत सी संस्थाएं बनती है, बहुत से संघ, और अच्छा है, सबका मूल तो शिव संकल्प होता है। तो ये बहुत फैले, जिस तरह अभी अभी कहा गया कि यहाँ 4 स्तंभ है और इसके साथ साथ हमें चलना है, तो मैं तो सदैव, हमारे वेद ने, हमारे सनातन धर्म ने हमें यही शिक्षा और दीक्षा दी है कि संगच्छध्वम, एक साथ चलो, संवदध्वम, एक साथ बोलो, क्योंकि हमारे पूर्वज इसी रूप में गाते थे, चलते थे। आओ हम सब एक साथ चल करके इस मिशन को सफल करें। और मैं तो ये भी प्रार्थना करूंगा, मेरी बात कहां तक पहुंचेंगी, मेरी आवाज कौन सुने, लेकिन जहां जहां युद्ध हो रहा है, भगवान करे शांत हो जाए, कुछ आसार दिख रहे हैं कि जल्दी हो, लेकिन मुनि जी एक कमेटी ऐसी भी बनाई जाए जिसमें राजद्वारी लोग भी हो, राजधर्मी हो, सनातन धर्मी हो, सनातन धर्म की छाया में जितने भी धर्म पनपे हैं इन सब हो। एक कमेटी ऐसी भी बने कि जहां भी ऐसे संघर्ष की पल आए वहां तुरंत ये कमेटी जाकर दोनों के बीच में बैठ जाए। मैं फिर ये बॉर्डर हो। मैं पूज्य बापू की और पूज्य श्री श्री रविशंकर जी की अध्यक्षता में इस कमेटी की घोषणा करता हूं और सारे मेंबरों का चयन इन दोनों महापुरुष मिलकर के आगे बढ़ाएंगे और पूरी दुनिया में शांति को स्थापित करने के लिए यहां से संदेश जाएगा। कुरुक्षेत्र से गीता का संदेश हरियाणा से गया और बापू की प्रेरणा से विश्व शांति केंद्र से विश्व शांति का संदेश जाएगा और उसके लिए आप सबकी तालियों की गड़गड़ाहट से, सर्वसम्मति से पूज्य बापू और पूज्य श्री श्री रविशंकर जी की संयुक्त अध्यक्षता के अंदर इस कमेटी की घोषणा हम करते हैं। लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा पूज्यपाद, ये तो आपका बहुत बड़ा स्नेहादर है, मैं इसकी इज्जत करता हूं, लेकिन अध्यक्ष तो आप ही होने चाहिए। अध्यक्ष हम नहीं बन पाएंगे। आपने नींव डाली है। बिल्कुल गिलेरी की तरह मैं निश्चित रूप से उसमें सेवाएं दूंगा,
पर मुझे पता है अपनी दुर्बलताओं का भी। आपकी आवाज कहां तक पहुंचती है मुझे पता है, मेरी आवाज नहीं पहुंचती। मेरी आवाज पहुंचती तो आज इस भवन के निर्माण के बाद 5 करोड़ का लोन खड़ा नहीं होता। आप एक आवाज के अंदर 100 करोड़ औरों के लिए कर देते हैं। इसलिए मुझे पता है पूज्य मोरारी बापू, और इसमें कुछ नहीं चलेगा। अभी आपने कहा कि ये सत्य भी है, अहिंसा भी है, अभय भी है और सर्वसम्मति जनता जनार्दन के वश में तो आप भी होते हैं। ऐसे के अंदर पुनः कह रहा हूं, पूज्य बापू और पूज्य गुरुदेव की अध्यक्षता के अंदर ये विश्व शांति के लिए कमेटी की घोषणा विधिवत से हो रही है, माननीय रामनाथ जी कोविंद जी के उपस्थिति में, माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में। लेकिन मैं तो गृहस्थ हूं, त्यागी नहीं हूं, इसीलिए सन्यासी को, त्यागी को, विरक्तों को, गृहस्थ को चाहिए भिक्षा दे। इसलिए मैं अध्यक्ष पद मुनि जी को वहरा रहा हूं कि आपकी जोली में मैं अध्यक्ष पद डाल रहा हूं। हम आपके साथ जरूर होंगे। हम इसको सहमत करते हैं बापू जी। हम आपकी प्रपोजल में हम सहमत हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। फिर ऐसा है कि एक उच्च स्तरीय मार्गदर्शक मंडल होगा और उस मार्गदर्शक मंडल के पहले सदस्य पूज्य श्री रविशंकर जी और पूज्य साहब मोरारी बापू जी होंगे। उनके मार्गदर्शन में और किन किन को लेना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, जो भी जिनको भी लेना है उन सब का इनके मार्गदर्शन में होगा। मैं तो जैसा जैसा ये आदेश देंगे वैसा वैसा मैं कुछ करता जाऊंगा। नहीं, ऐसी बात है कि आप बुजुर्ग हैं। हमारे रामायण का नियम है कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जामवंत की तरह बहुत अनुभवी होते हैं, वो आगे रहते हैं और हमारे जैसे हनुमान काम करने वाले सदैव पीछे रहते हैं। तो हम पीछे पीछे आपके आएंगे। और हनुमान की जरूरत है। एक व्यक्ति गया राम जी के मंदिर में, एक मेरी पत्नी खो गई है, कृपा करो मिल जाए। बोले गलत जगह आ गया, तू जा हनुमान जी के पास। उन्होंने मेरी वाली भी ढूंढी थी। तो आज हनुमान की जरूरत है। ये शांति को ढूंढने के लिए पूज्य बापू की और पूज्य श्री की जरूरत है। तो आप जरूर इसके लिए हमें आदेश करिएगा और उसमें विलंब नहीं करिएगा। जहां भी भगवान करे कहीं गड़बड़ी न हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये शिव संकल्प लेकर हम सनातन धर्मी लोग चल रहे हैं। लेकिन यदि कहीं हो, और अभी आपने कहा कि मैं कमजोर आदमी हूं, हम कहां तक पहुंचे, लेकिन मेरा एक सूत्र है, अपनी कमियों को मत देखो, हम किसके कंधे पर बैठे हैं वो देखो। हम महावीर के कंधे पर बैठे हैं, हम ऋषभदेव के कंधे पर बैठे हैं, हम महात्मा गांधी के कंधे पर बैठे हैं, उनके पीछे। इसीलिए कमियों को मत देख। आप कमजोर। और दूसरी बात, मैं तो सहयोग के लिए क्या कहूं महाराज, आप कहते इतनी साल लग गई, आपने इतने करोड़ इकट्ठे कर, ये तो मेरे फ्लावर्स देते हैं। मैं अपील करता हूं, मेरी व्यासपीठ पर भरोसा है इसलिए। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि आपके इस वैश्विक कार्य के लिए मैं आपको दिल्ली में एक कथा दूंगा। 9 दिन की राम कथा दूंगा और इसमें आप जो भी कलेक्शन, और यजमान भी मैं ला दूंगा कि आपको एक पैसे का खर्च नहीं है। अथ से ईटी तक सब कुछ वो जो मनोरथी बनेगा वो कहेगा, केवल आप इकट्ठा करें इस विश्व शांति के लिए, तो वो आप करिएगा। तो मैं और तो क्या दे सकता हूं, एक गृहस्थ साधु के नाते आपकी जोली में एक कथा देता हूं। और आप जब जब कहेंगे, इतना जरूर प्रार्थना करूं कि कोई भी कार्यक्रम बनाए तो थोड़ा मुझे आगे से अवगत करिएगा, ताकि मैं वचन जिसको देता हूं तोड़ नहीं पाता, वो आप भी जानते हैं, ताकि मैं इस मंगल कार्य में सहयोगी बन सकूं। इतना ही कहकर आओ हम सत्य, प्रेम और करुणा के मार्ग पर अभय प्राप्त करें, त्याग की उद्घोषणा करें और करुणा के द्वारा अहिंसा का स्थापन करें। आप सभी को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। पूज्य बापू ने केवल कथा ही नहीं दी, व्यथा भी मिटा दी। हम पूज्य बापू जी की सुविधा अनुसार, उनकी अनुकूलता के अनुसार भारत की राजधानी में एक भव्य दिव्य राम कथा का आयोजन करेंगे। उसके लिए विधिवत रूप से, उसके लिए सब कुछ आपके मार्गदर्शन के लिए उसमें
कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ाएंगे, समिति बनाएंगे और बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। मैंने अभी माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी से अनुमति ली। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, प्रोटोकॉल के अंतर्गत नहीं था, मैंने आपसे निवेदन किया कि जैना के प्रेसिडेंट और कन्वीनर प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए आए थे, इनवाइट करने के लिए। उन्होंने निमंत्रण दिया और उन्होंने स्वीकार किया और वो आप सबको आमंत्रित करना चाह रहे हैं। तो 1 मिनट का अगर उन्हें समय मिल जाए तो मैं इस साइड से जैना के प्रेसिडेंट विंदेश भाई शाह और कन्वीनर फर्स्ट वीपी अतुल शाह जी से निवेदन करूंगा कि इस पोडियम से वे पूज्य श्री रविशंकर जी को, पूज्य बापू जी को, माननीय पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को यहाँ से निवेदन करेंगे। और आपने विशेष अनुकंपा करके प्रोटोकॉल से परे आपने अनुमति प्रदान की, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में इस भवन के निर्माण में प्रारंभ में हमने कईयों को परिचय दिया था और प्रकाश धारीवाल जी एमिनेंट फिलोन्थोपिस्ट यहाँ आए हैं। मैं पहली बार उनके साथ उपस्थित हुआ इस योजना को लेकर के, और दिल खोल करके इन्होंने जिस तरह से शुरुआत की थी वो अद्भुत शुरुआत थी। उनकी धर्मपत्नी, उनकी सक्सेस का राज यहाँ पर उपस्थित है, उनका बेटा आदित्य, हमारा फ्यूचर यहाँ पर उपस्थित है। मैं चाहूंगा कि बाद में जब स्वागत का क्रम रहेगा, मैं धारीवाल परिवार का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैना के प्रेसिडेंट और कन्वीनर जो हैं अपने विचार रखेंगे यहाँ से। जय जयेंद्र। माननीय राष्ट्रपति जी, मुख्यमंत्री श्री बापू जी और श्री सी जी, जैना की तरफ से हर 2 साल हम कन्वेंशन करते हैं और सारी जैन लोग नॉर्थ अमेरिका में साथ मिलके करते हैं। सो इस भव्य कार्यक्रम के लिए मैं अतुल भाई से बोलूंगा, ही हमारे कन्वीनर है, कि आपको इनवाइट करें। जय जयेंद्र। आप सबको मालूम नहीं होगा, 1981 से नॉर्थ अमेरिका में 80 जैन सेंटर, 1 जैन का कंसेप्ट लेकर, नोबडी इज श्वेतांबर, नोबडी इज दिगंबर और तेरापंथ और इवन स्थानकवासी, ये कंसेप्ट से हमारी जैना 1981 से 50 ईयर से ये चल रहा है। और 1981 से हर ईयर एक वाईजे का कन्वेंशन होता है, उसमें यंग जैन ऑफ अमेरिका जो एज 14 से 29 है वो लोग कन्वेंशन करते हैं, और दूसरा वर्ष में जैना का कन्वेंशन होता है। तो ये हमारी यूनाइटेड जैन और नॉर्थ अमेरिका में है। सबको मैं विनंती करता हूं यहां पर मत, प्लीज हमारे जो कन्वेंशन में आओ और हमारा मार्गदर्शन दो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं हरियाणा के चीफ मिनिस्टर माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना प्रवचन सुनाएं। मैं सैनी साहब को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा गवर्नमेंट ने जो ये ज़मीन हम लोग को दी है, इस पे हम लोग इतना सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम वर्ल्ड पीस सेंटर बनाएंगे जिस पे पूरा देश को गर्व होगा, पूरा विश्व को गर्व होगा। आज हम सबका ये परम सौभाग्य है, हरियाणा की गुरुग्राम की इस पवित्र भूमि, गुरु द्रोणाचार्य की भूमि के ऊपर विश्व शांति केंद्र का आज उद्घाटन हो रहा है। इस उद्घाटन अवसर पर भारत के 14वें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, कार्यक्रम के आयोजक परम श्रद्धेय जैन मुनि पूज्य आचार्य श्री लोकेश जी, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी, कथावाचक परम पूज्य
मोरारी बापू जी, आलोक डोलिया जी, प्रकाश धालीवाल जी, डॉक्टर अनिल शाह जी, श्री अभय श्रीमाल जी, बिंदेश शाह जी, उपस्थित सभी महानुभाव भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सबका, आप पूरे देश से आज इस विश्व शांति केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर यहां पधारे हैं। मैं हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। आज का यह शुभ अवसर केवल भारत के लिए नहीं है, बल्कि पूरे संसार के लिए ऐतिहासिक क्षण है। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे अहिंसा विश्व भारती संस्था द्वारा स्थापित भारत के पहले विश्व शांति केंद्र के उद्घाटन समारोह में मुझे आने का यहाँ अवसर मिला है। मैं इस पावन भूमि पर उपस्थित सभी महान संतों, पूज्य आचार्यों, विद्वानों, गणमान्य अतिथियों तथा श्रद्धालुओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। आज आप सबकी उपस्थिति में विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन हो रहा है। यह एक भवन अथवा परिसर नहीं है, बल्कि यह एक संकल्प साकार हुआ है। वह संकल्प जो अहिंसा विश्व भारती संस्था द्वारा लिया गया है, वह महान संकल्प अहिंसा, करुणा और वसुधैव कुटुंबकम के आदर्शों को स्थापित करने का संकल्प है। यह संस्था पूज्य आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी की दिव्य प्रेरणा से संचालित होगी, जिन्होंने अपने जीवन को अहिंसा और सद्भाव के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर दिया है। आपका संदेश ही अहिंसा ही धर्म है, अहिंसा ही जीवन है। आज न केवल भारत बल्कि पूरे संसार में प्रेरणा का ये स्रोत बन चुका है। आज के इस युग में जब दुनिया अहिंसा आंतक, जब हिंसा आंतक युद्ध और संघर्ष से जूझ रही है, तब अहिंसा विश्व भारती का यह प्रयास अंधकार में एक प्रकाश स्तंभ की तरह काम कर रहा है। यह संस्था वर्षों से अहिंसा यात्रा, नैतिक शिक्षा, सद्भावना संदेश, नशा मुक्ति अभियान और समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए कार्य कर रहा है। पूज्य संतों, भाइयों और बहनों, भारत की महान संस्कृति और परंपरा ने हमेशा शांति, सहिष्णुता और सद्भावना का संदेश दिया है। यह वह देश है जहां पर हर युग और हर काल में भगवान श्री राम और योगी राज श्री कृष्ण से लेकर महावीर, महात्मा बुद्ध और गुरु नानक देव जी जैसी महान आत्माओं ने इस पवित्र भूमि के ऊपर जन्म लिया है। उन्होंने पूरे मानव समाज को सत्य, अहिंसा, प्रेम, एकता, शांति, सद्भाव, दया, करुणा, परोपकार और मानवता का उपदेश दिया है। उन्होंने मानव जाति में अमन, चैन
व शांति का वातावरण बनाने के लिए ऊंचे मानवीय आदर्शों की स्थापना की थी। उन्होंने अपना पावन शिक्षाओं से मात्र मानव मात्र को जीवन का सही मार्ग दिखलाया। उनकी शिक्षाएं व उपदेश आज भी समय की कसौटी पर बिल्कुल खरे उतरते हैं। आज इस विश्व शांति केंद्र की स्थापना इन्हीं आदर्शों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह शांति केंद्र केवल एक भवन नहीं बल्कि एक विचारधारा का प्रतीक है। एक ऐसी विचारधारा जो पूरी दुनिया को जोड़ने, मानवता को एक सूत्र में पिरोने, शांति व भाईचारे का वातावरण बनाने में के लिए कार्य करेगी। यह केंद्र न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों का प्रसार करेगा बल्कि यह वैज्ञानिक, दार्शनिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी शांति और अहिंसा पर अनुसंधान और संवाद का मंच बनेगा और अहिंसा और शांति पर इस स्थान पर शोध होगा। यहां पर वैश्विक स्तर पर संवाद के लिए सम्मेलन भी आयोजित किए जाएंगे। युवाओं और छात्रों के लिए नैतिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम भी इस पवित्र स्थान पर होंगे। नशा मुक्ति, मानसिक शांति और ध्यान साधना पर विशेष कार्यशालाएं इस पवित्र स्थल पर चलाई जाएंगी। ये मेरे लिए बहुत खुशी का और हमारे लिए, ये हरियाणा के लिए बड़ा गौरव का बात है कि आज भी भारत पूरी दुनिया को शांति का मार्ग दिखा रहा है। चाहे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति हो, पर्यावरण संरक्षण हो या वैश्विक महामारी से लड़ने के संकल्प भारत ने हमेशा मानवता की भलाई के लिए काम में लिया हो। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की नीति के साथ समाज के हर वर्ग को एकजुट कर एक समरस समाज बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुझे खुशी है कि अहिंसा विश्व भारती संस्था और इसके सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से मैं बधाई देता हूं, जिन्होंने इस महान कार्य को संभव बनाया। यह विश्व शांति केंद्र भारत से पूरी दुनिया को यह संदेश देगा कि शांति केवल आदर्श नहीं बल्कि एक जीने का तरीका है। हम सब को मिलकर इस पवित्र स्थान से यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अहिंसा को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाएंगे। समाज में शांति, सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देंगे। अपने देश को और पूरी दुनिया को हिंसा और नफरत से मुक्त करने का प्रयास हम मिलकर के करेंगे। यही भारत की परंपरा है, यही भारत की संस्कृति है और यही विकसित भारत की पहचान होगी। मैं आप सबको आज इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस उद्घाटन अवसर के ऊपर मैं आप सबको बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं और आप सब इतनी संख्या में आए हैं, आप सबका दिल से धन्यवाद भी करता हूं। और आज इस उद्घाटन अवसर के ऊपर हमारे इस हरियाणा के गुरु द्रोणाचार्य की इस पवित्र भूमि पर हमारे परम श्रद्धेय श्री श्री रविशंकर जी प्रसाद और हमारे मोरारी बापू जी और हमारे परम श्रद्धेय लोकेश मुनि जी और हमारे भारत के 14वें राष्ट्रपति
महोदय माननीय रामनाथ कोविंद जी आज यहाँ पर पधारे हैं। मैं आप सब की तरफ से और हरियाणा के कोटि कोटि जन की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर माननीय नायब सिंह सैनी जी, हम और पूरा भारत आपका दो बातों के लिए स्पेशली ऋणी है। पहला तो वर्ल्ड पीस सेंटर वो बता दिया, यानी कि, और दूसरा जय हिंद। आप पहला प्रदेश है जिसने पूरे भारत के अंदर प्राइमरी स्कूलों में और शायद सेकेंडरी स्कूलों में गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, इन सबको आदर के साथ अवकाश देके जय हिंद बोलना अनिवार्य किया है। यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक आदमी, प्रत्येक सैनिक, सेवारत या सेवानिवृत्त, जिनमें आप ही मध्य प्रदेश के मेजर जनरल रणजीत सिंह शामिल है, कर्नल के.एस. माकिन शामिल है, नवीन शामिल है, राजन छिब्बर शामिल है और हमारे ज्ञान सिंह वगैरह ये सब शामिल है। ये सब कह रहे थे आपको लेटर लिखने के लिए, आपका धन्यवाद करने के लिए। इसमें एक एडिशनल डायमेंशन जो ऐड की वो पूज्य लोकेश मुनि जी ने की, और वो क्या है आज मैं सबको बता रहा हूं कि अब ये जय हिंद नहीं, जय हिंद और जय जगत, जय हिंद और जय जगत, ये हमारा नारा है। वसुधा कुटुंबकम के अंदर दोनों आते हैं। मुझे यकीन है कि हमारे माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी भी इसका अनुमोदन करेंगे। अच्छा, मैं आमंत्रित कर रहा हूं उस व्यक्ति को जिसको, जैसे आइंस्टीन के बारे में कहा जाता था कि आइंस्टीन ने क्या कहा, उसे समझने के लिए कोई दूसरे आइंस्टीन को जन्म लेना होगा। तो इस तरह से वाकई बायो एंजाइम, जिनके बारे में कोई जानता नहीं था, बायो एंजाइम की शुरुआत, जिनको आप संत कह रहे हैं, ये साइंटिस्ट भी है, इन्होंने शुरुआत की श्री रविशंकर जी ने। और रविशंकर जी के जो जवाब देखिए, इनसे किसी ने कहा जी मृत्यु, जीवन खत्म हो जाता है। इन्होंने कहा जब आप टेलीविजन बंद करते हैं तो क्या ट्रांसमिशन खत्म हो जाता है? बोले नहीं साहब। तो बोले जीवन कभी खत्म ही नहीं होता, मृत्यु हो जाती है, जीवन फिर शुरू हो जाता है। फिर इनसे किसी ने पूछा अच्छा ये बताइए सर अध्यात्म क्या है? बोले अध्यात्म का मतलब है हु एम आई। अच्छा, फिर किसी ने पूछा तो साइंस क्या है? बोले साइंस का मतलब है व्हाट इज दिस। Now you see, correct है, every word is correct, sir. So good और समन्वय एक दूसरे से, हिंदू आए, मुसलमान आए, सिख आए, इनकी उस मीटिंग में जाने के बाद कहीं कोई धर्म नहीं बचता। ऐसा हालत है कि बात कम कीजिए, बात इनके बारे में बात कम कीजिए, जहानत को छुपाते रहिए। ये बड़ा शहर है, कुछ दोस्त बनाते रहिए, दुश्मनी लाख से ही खत्म ना कीजिए रिश्ता, दिल से दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। सो दिस इज द टाइप ऑफ थिंग। सर आपका चरण स्पर्श करने का मन है, और हमारे सारे सिपाही, बेचारे थोड़े से सिपाही हैं सर, 144 करोड़ के हिंदुस्तान में 13 लाख, यानी कि 1% के 1% से भी कम, पर उसमें भी कुछ आए हैं। आपके साथ एक फोटो लेना चाहेंगे बाद में। आपका स्वागत है सर, मैं आमंत्रित करता हूँ। मैं ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानेक मूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। हमारे परमादरणीय लोकेश मुनि जी, बचपन से हम सुनते आए हैं हमारे पूज्य बापू जी, जिन्होंने कथामृत से
सबका दिल में रस भरते, जीवन में रस भरते जा रहे हैं। माननीय भारत के गौरव श्री राष्ट्रपति जी, भूतपूर्व राष्ट्रपति जी कोविंद जी, आपका कई बार आपके साथ बैठना हुआ, पहले भी अभी भी। आप में जो विशालता है, अभी वन नेशन वन इलेक्शन पे आप काम कर रहे हैं, हम आशा करते हैं आप इसमें सफलता पूरा हासिल करें। और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, हरियाणा को जहां हरि का आना होता रहता है, ये हरियाणा, आपने यहां पर ये भव्य महल करके ये पीस सेंटर बना के इसी में संदेश दे दिया। इसको देखेंगे बाहर, लोकेश मुनि जी इसको ऐसा किए हैं, बाहर देखने से यूरोपियन आर्किटेक्चर है, अंदर हिंदुस्तानी है। एक गाना भी है ना, मेरा जूता है जापानी का मगर दिल है हिंदुस्तानी। ऐसे इसके जो इसको देखने से पूरा यूरोपियन का बिल्डिंग वहां से उठा के यहाँ रख दिया लगता है, मगर उसके अंदर जो मूल्य है वो भारतीय है, भारतीय ही रहेगा। हमारे प्रिय लोकेश मुनि जी देश का गौरव है, और क्या बताऊं, इनके वाणी में सरस्वती है ये, और इनके सामने कोई बोल नहीं पाएंगे। और मैं विनोद में बोलता हूं हमेशा, आप आते हमको फंसाते हैं, और हमसे ऐसे प्रॉमिस ले लेंगे इस प्रोग्राम में आना, वहां आना। मैं ना नहीं करता, मेरा ना करने का मेरा स्वभाव नहीं है। मैं कहता हूं देखिए आपने अपना चालाकी कर ली। इसीलिए आज जैना का निवेदन किया है कि शिकागो में जैना कन्वेंशन के कीनोट स्पीकर आप होंगे। अभी हमारे पूज्य मुरारी बापू जी ने बताया सहनशीलता के बारे में। देखिए हमारे भगवान कृष्ण ने क्या कहा, युद्धाय विगत ज्वर, युद्ध करो मगर ज्वर के साथ नहीं। ज्वर क्या करता है, तुम्हें खुद को हरा देता, तुम्हें खुद को नुकसान पहुंचाता है। प्रतिक्रिया नहीं करना चाहिए। सहनशीलता माने क्या, प्रतिक्रिया को रोकना, मगर क्रियाशील नहीं रहो, ये नहीं है बात। मैं कहता हूं कि प्रतिक्रिया मत करो। किसी को सिखाना हो, साम दान वेद दंड, दंड तो है। किसी को थप्पड़ मारना हो तो मुस्कुराते मुस्कुराते मारो। वो मां भी थप्पड़ मारती है मगर वो हिंसा नहीं माना जाता है। मां का थप्पड़ बच्चों के लिए सीख होती है। ऐसे ही शस्त्र संरक्षित राष्ट्र शास्त्र चर्चा विधीयते, जहां पर शस्त्र से एक राष्ट्र मजबूत होता है तब उस राष्ट्र में शास्त्र की चर्चा हो सकती है। इसलिए यहां बैठे हुए सारे सिपाहियों से मैं ये कहूंगा, आप इससे कोई आत्मग्लानि मत करिए। आप अहिंसा के स्तंभ हो, आप खुद अहिंसा ही कर रहे हो। हिंसा को रोकना भी अहिंसा ही है। सिपाही क्या करते हैं, हिंसा हो रही, अन्याय हो रहा है, उसको चुपचाप सहना, ये अन्याय है, ये हिंसा है। अनुमोदन भी हिंसा है, हिंसा का अनुमोदन भी हिंसा है। हिंसा को रोकने के लिए सिपाहियों की बहुत आवश्यकता है। यही सत्य सनातन धर्म। आपने कहा सब अपना धर्म छोड़ देते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं धर्म नहीं छोड़ोगे, धर्म में आप रम जाओगे। अपने धर्म में रमते हो तो अध्यात्म खिलता है। और सब वाणी से नहीं, मौन से। जहां पर वाणी समाप्त होते, जहां वाणी भी नहीं पहुंच पाती है, वह मौन है। मौन संदेश ही जैन धर्म का मुख्य है। ध्यान ही जैन धर्म का मुख्य संदेश है। भगवान श्री कृष्ण ने 6वें अध्याय में यही बताया ना कि सबसे बड़े कौन है, ज्ञानी से दानी से सबसे बड़े योगी बड़े हैं। क्यों? योगी अपने में जाते, मौन में जाते। मौन
ध्यान, ये बहुत आवश्यक है जीवन में। तो ये अहिंसा विश्व भारती संस्था, अहिंसा, मौन और स्यातवाद, स्यातवाद आज बहुत आवश्यक है। स्यातवाद माने क्या है? ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो ये अनंत संभावनाओं की क्षेत्र है यह प्रकृति और परमात्मा। परमात्मा को रिझाना कई तरीके से, कई रूप से रिझाते हैं, सब रूप में वही परमात्मा है। इसलिए ये कहते हैं कि ये बहुत मायने रखता है कि आज लोग इस बात को समझे दुनिया में, तब वो सहनशीलता। आप अभी तो आप बहुत तप कर रहे हैं धूप में बैठ के, तप तो हो रही है, देखिए आते ही आपको तप करा रहे हैं लोकेश मुनि जी। तप कल्याण, तप से क्या होता है? कल्याण होता है। तो जो तप नहीं करते हैं उनको जीवन में ना यह जीवन ना उधर का जीवन, ना संसार ना परलोक, कुछ नहीं मिलने वाला। तो तप बहुत आवश्यक है। आज आप चाहे ना चाहे धूप में बैठ के तप हो रहा है और इससे आपका कल्याण ही होगा। इतना ही कहते मैं आप सबको फिर से कहूँ, ओम शांति, ओम शांति, शांति। जय हिंद। माननीय 14वें राष्ट्रपति जी का प्रेरक संबोधन और उद्बोधन हो, उससे पूर्व एक छोटी सी प्रक्रिया मैं पूर्ण कराने जा रहा हूं। मैं पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी को आमंत्रित करता हूं आगे की ओर, और पूज्यपाद बापू जी को कि वो हमारे 5-7 सहयोगियों का सम्मान में साथ देंगे। मैं निवेदन कर रहा हूं पूज्य गुरुदेव को। सर्वप्रथम मैं चाहूँगा श्री प्रकाश धारीवाल जी हमारे यहाँ उपस्थित हैं, और उनकी श्रीमती और आदित्य से भी कहूँगा बेटा साथ आइए, और प्रकाश जी से कहूँगा पूज्य गुरुदेव आप बीच में इनको शॉल, पहले शॉल के द्वारा सम्मानित करें, और प्रतीक चिन्ह के द्वारा सम्मानित। आप आइए। और खासकर मैं कहना चाहता हूं गुरुदेव, जब इस प्रोजेक्ट की चर्चा लेके मैंने गया, इनका बेटा आदित्य पास में था, शायद वो मराठी में बोला, पर मुझे कि पप्पा हमने એ જ જોઈએ છે, તમે કહો મહારાજને જાઓ, महाराज श्री जे काम કરી રહ્યા છે, हमने એ જોઈએ છે। અને प्रकाश जी अंदर गए, आकर के उन्होंने जो उत्साहवर्धन समर्थन दिया, आज भी मुझे संवाद कहलाया कि मैं और भी बहुत कुछ उत्साहवर्धन करने जा रहा हूं। हम उनका स्वागत करके गौरवान्वित हैं। प्रकाश धारीवाल जी। दूसरे में हमारे बीच में अभय जैन शीशीमाल जी। मैं निवेदन करूंगा अभय जैन शीशीमाल जी को और बहन उषा जी को, श्रीमती शीशीमाल जी, बहन उषा जी को, जिनको पूज्य गुरुदेव और पूज्य बापू के हाथों से सम्मानित होने का अवसर मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, इतना बड़ा सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है। शॉल के द्वारा और फिर प्रतीक चिन्ह के द्वारा जी, उधर 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 उनके बगल में जी, दोनों सजोड़े। हमारे बीच में उपस्थित है डॉक्टर आलोक ढोलिया जी। डॉक्टर आलोक ढोलिया जी ये जन्मना पूज्यपाद, मैं आपसे निवेदन करूं, जन्मना जैन नहीं है, पर ये कर्मना जैन है। और इन्होंने जिस उदारता के साथ युवावस्था में इसके साथ जुड़ करके, और इन्होंने कहा यही नहीं, अमेरिका में अगर विश्व शांति केंद्र खड़ा होता है, मैं एक अकेला इसको जो है पूर्ण करने में मैं सामर्थ्य जुटा लूंगा। अमेरिका वासियों को निश्चिंत किया। सचमुच में ऐसे ग्लोबल जो है, मैं कह सकता हूं चेयरमैन के रूप में आने वाले समय में हमारी सेवाएं दे सकेंगे। और उनको प्रतीक चिन्ह के द्वारा आलोक ढोलिया जी को आशीर्वाद मिल रहा है संतों का। उसके बाद में डॉक्टर अनिल वी शाह जी हमारे कैलिफोर्निया से, जिनके पिताश्री को भारत के राष्ट्रपति जी ने पद्म भूषण का सम्मान दिया था। ये भी वैष्णव धर्म को फॉलो करते हैं। पूज्य गुरुदेव उस कार्यक्रम में उपस्थित थे जब पहली बार ये जुड़े थे। अनजान व्यक्ति के साथ जिस तरह अनजान संस्था के साथ जुड़े,
उनको दोनों महापुरुषों से। और प्रीति बहन कहाँ है? प्रीति बहन कहाँ पर है? इनकी धर्मपत्नी प्रीति बहन, मुझे लगता है प्रीति बहन थोड़ा सा जल्दी फास्ट। उससे अगला नाम तैयारी के लिए मैं कहूंगा सुभाष रोनवाल जी और श्रीमती रोनवाल जी तैयार रहेंगे। अभी प्रीति बहन, 1 मिनट उनको आने दो, प्रीति जी को आने दो। ये कैलिफोर्निया से हैं, एलए से, और हार्ट के बड़े स्पेशलिस्ट हैं। जी जी जी, वाह, मुझे बात। ये अद्भुत संगम बताऊं, वैष्णव धर्म को मानते हैं, जैन परंपरा की बेटी है, और यही हमारी भारत की खूबी है। उधर धन्यवाद। गुरुदेव, मैं निवेदन करूं, मेरी जन्मभूमि पचपदरा में पंचायत समिति ने एक 10 एकड़ लैंड के लिए उन्होंने लेटर दिया है, उपलब्ध कराई है, और अनिल वीर शाह जी ने कहा है कि मैं अपनी आपकी जन्मभूमि के अंदर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उपलब्ध कराऊंगा जो 36वीं कौम की सेवा के लिए समर्पित होगा। धन्यवाद बहुत बहुत। उसके बाद में सुभाष रोनवाल जी और श्रीमती रोनवाल जी से निवेदन कर रहा हूँ। जी, उनकी बेटी संगीता जी भी आए हैं, दोनों महापुरुषों से जो है आशीर्वाद का, और उनके बेटे संजय लोढ़ा जी भी उपस्थित हैं। इतना बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है, लेकिन और अधिक उत्साहवर्धन इनकी घोषणा काश आज ही आ जाती तो और बेटर था, क्योंकि ऐसे अवसर दुर्लभ होते हैं, ऐसे अवसर दुर्लभ होते हैं, होने को होता रहेगा। ऐसे अवसर, ऐसा मंच दुर्लभ मिलता है। धन्यवाद। आइए सौरभ वोरा जी, रेखा वोरा जी, श्री सौरभ वोरा जी और रेखा वोरा जी, जिनको आज हम फाउंडर ट्रस्टी के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। इन्होंने मुझे परसों दूरभाष में स्वीकृति दी, और आज पूज्य बापू की प्रेरणा मिल गई है। सौरभ वोरा जी और रेखा वोरा जी को आशीर्वाद दे रहे हैं पूज्यपाद के संतों के आशीर्वाद से। और अब मैं उसके बाद निवेदन करने जाऊंगा। नहीं, फटाफट दोनों साथ। मैं पूज्य बापू की उपस्थिति में पूज्य श्री से निवेदन करना चाहूंगा, गुरुदेव से, और उनका इतना स्नेह है, कोरा चेक दिया हुआ होता है, साइन किया हुआ डेट मुझे भरनी होती है। जब भी बापू की कथा होगी, जब भी पूज्यपाद बापू की भारत की राजधानी में कथा होगी, उस कथा के दौरान एक दिन शुभारंभ में दीप प्रज्वलन के लिए या बीच में किसी दिन आप जरूर पधारेंगे। देखिए, स्वीकृति मिल गई है पूज्यपाद की कथा में पूज्य श्री की उपस्थिति का। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और अब मैं निवेदन करता हूं अपनी ओर से, आपकी ओर से, हम सब की ओर से, भारत के यशस्वी 14वें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को वे अपने उद्बोधन से अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र का मार्गदर्शन करें। ठीक है प्रभु, आप आए, बहुत ही कृपा। पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कथा में मैं अवश्य आऊंगा, सभी करतोल ध्वनि से स्वागत करें। विश्व शांति केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर मंच पर प्रमुख रूप से उपस्थित प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, प्रख्यात कथावाचक पूज्य श्री मुरारी बापू जी, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक पूज्य श्री श्री रविशंकर जी, जैनाचार्य और आज के कार्यक्रम के प्रमुख केंद्र बिंदु आदरणीय लोकेश मुनि जी, विश्व शांति केंद्र के ट्रस्टी अनिल शाह जी, प्रकाश धारीवाल जी, अभय श्री माल जी, श्री आलोक धोलिया जी, श्री सुभाष रोनवाल जी, यहाँ उपस्थित सभी संतगण, विद्वद्गण, देवी और सज्जनों, आज भारत के प्रथम विश्व शांति केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर
आप सभी के मध्य उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत हर्ष, गर्व और सौभाग्य का विषय। जब आचार्य लोकेश जी ने मुझे विश्व शांति केंद्र के उद्घाटन का निमंत्रण दिया था, तब मेरा हृदय प्रसन्नता और आशा से भर गया था। प्रसन्नता इस बात की थी कि आचार्य लोकेश जी का विश्व शांति केंद्र की स्थापना करने का बरसों पुराना संकल्प अब पूरा होने जा रहा। मुझे आज भी याद है वर्ष 2017 में जब मैं राष्ट्रपति भवन पहुंचा और पहली बार आचार्य जी मिले, तो मैंने उनके भावी कार्यक्रमों की संरचना के बारे में पूछा, तो उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर इस विश्व शांति केंद्र की स्थापना की बात कही थी। और इस सिलसिले में उनका कदम रुका नहीं। 2023 के अंत में जब मैं अमेरिका में था, तो वहाँ एक दौरे के दौरान एक कार्यक्रम में हमें लोकेश जी मिल गए। मैंने पूछा, हाँ गुरुदेव के साथ में था, एक और कार्यक्रम था, उसमें मैंने पूछा कि लोकेश जी आप यहाँ कैसे? वो दूसरे कार्यक्रम की बात कर रहा। तो उन्होंने कहा कि आपको याद होगा मैंने जो विश्व शांति केंद्र की स्थापना की बात की थी, उसी के लिए मैं प्रयासरत हूँ। भारत तक ही नहीं है बल्कि विदेशों में भी मैं उसी कार्य के लिए प्रयासरत हूँ। और आज भी मैं आपके साथ यहाँ जो मुलाकात हो गई है वो भी इसी संदर्भ में। इस अवसर पर मैं आचार्य लोकेश जी को व अहिंसा विश्व भारती के समर्पित कार्यकर्ताओं को कोटि कोटि साधुवाद देता हूं। देवी और सज्जनों, वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में जहां युद्ध, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक असमानताएं बढ़ रही हैं, ऐसे में शांति को बढ़ावा देना न केवल नैतिक आवश्यकता है बल्कि ये सतत विकास, मानवता की भलाई और वैश्विक स्थिरता के लिए अनिवार्य भी है। भारत में त्यागी, तपस्वी, मनीषी, ऋषि मुनियों और आचार्यों की एक अद्वितीय परंपरा रही है। भारतीय संस्कृति ने भौतिकता और आध्यात्मिकता में से हमेशा आध्यात्मिकता को ही प्रधानता दी। आज के युग में जब भौतिकवाद अपने चरम पर है और उससे उत्पन्न समस्याओं से पूरी दुनिया जूझ रही है, ऐसे में भी भारत ही आध्यात्मिक चेतना व नैतिक मूल्यों को विश्व भर में पुनः स्थापित करने के कार्यों का केंद्र बना हुआ। विश्व शांति केंद्र इसी कार्य को और गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। देवी और सज्जनों, आज पर्यावरणीय क्षरण, संसाधनों के लिए संघर्ष और आर्थिक असमानताएं वैश्विक शांति के लिए गंभीर खतरा बनकर खड़ी हैं। शांति और अहिंसा केवल मानवीय मूल्यों के लिए आवश्यक नहीं है बल्कि सतत विकास के लिए भी अनिवार्य है। जब समाज में हिंसा और संघर्ष होते हैं तो विकास कार्य बाधित होते हैं, जिससे गरीबी, असमानता और पर्यावरणीय संकट और भी बढ़ते। अहिंसा और शांति के माध्यम से एक स्थिर समाज का निर्माण किया जा सकता है जहां संसाधनों का न्याय संगत वितरण संभव हो सके। देवी और सज्जनों, सतत व सर्वांगीण विकास का हमारा लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जब समाज में समरसता और सामाजिक न्याय हो। यदि हम शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण में अहिंसा के सिद्धांतों को अपनाएं तो हम एक समृद्ध और टिकाऊ भविष्य की ओर अग्रसर हो सकते। शांति और अहिंसा को मजबूत करने का सबसे प्रभावी साधन शिक्षा होता है। गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा का असली उद्देश्य चरित्र निर्माण है। यदि हम अपने बच्चों को शांति, प्रेम और करुणा का पाठ पढ़ाएं तो हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। मुझे हर्ष है कि इस केंद्र पर
प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के समन्वय से पीस एजुकेशन प्रोग्राम भी तैयार किया जाता है, जो विद्यार्थियों, शिक्षकों, युवाओं, महिलाओं, डॉक्टरों, इंजीनियर, वकीलों, व्यापारियों और किसानों सभी को समर्पित होगा। आज जब ज़्यादातर संस्थानों में शिक्षा केवल बौद्धिक और शारीरिक विकास तक सीमित होती जा रही है, ऐसे में ये विश्व शांति केंद्र मानसिक, भावनात्मक और चारित्रिक विकास को अपना लक्ष्य बना रहा। मुझे ये जानकर प्रसन्नता है कि यहाँ ध्यान, योग, भारतीय संस्कृति और जैन जीवन शैली पर आधारित वैज्ञानिक कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं के व्यक्तित्व निर्माण, महिलाओं के सशक्तिकरण और बच्चों के संस्कार निर्माण पर विशेष बल दिया जाएगा। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में मानसिक तनाव और अशांति की समस्या बढ़ती जा रही है। यदि हम बचपन से ही छात्रों को ध्यान का अभ्यास सिखाएं, तो वे न केवल मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, बल्कि उनके भीतर करुणा, सहिष्णुता और आत्मानुशासन भी विकसित होगा। ये न केवल व्यक्तिगत शांति को बढ़ावा देगा, बल्कि सामाजिक और वैश्विक शांति की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ध्यान से हम सब जानते हैं कि छात्रों में न केवल एकाग्रता और आत्म जागरूकता बढ़ती है, बल्कि वो अहिंसा और सद्भाव की ओर भी उनका जीवन अग्रसर होता है। जब युवा पीढ़ी में मानसिक संतुलन और सकारात्मक सोच होगी, तो वे समाज में अधिक सहयोग और प्रेम फैलाने में सक्षम होंगे। ये अंततः दुनिया भर में संघर्ष और हिंसा को कम करने में मदद करेगा। देवी और सज्जनों, शांति और सद्भाव के लिए धार्मिक सहिष्णुता अत्यंत आवश्यक है। विभिन्न पंथों की विविधता को स्वीकार करना और उनका सम्मान करना शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान की भूमि है, जिसने हमेशा से विविधता में एकता का आदर्श को चरितार्थ किया है। भारत में सर्वधर्म समभाव की परंपरा रही है, जहाँ विभिन्न धर्म और समुदाय मिलकर एक संतुलित समाज का निर्माण करते हैं। हमारा संविधान भी न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को सशक्त करता है, जिससे सभी धर्मों और संस्कृतियों के लोग शांति से सह अस्तित्व में रह सकते। इसी भावना से आज के इस कार्यक्रम में आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी, पतंजलि योग पीठ के संस्थापक स्वामी रामदेव जी, जिनका हमें संदेश मिला, और प्रसिद्ध कथावाचक मुरारी बापू जैसे संतों का आशीर्वाद मिलना एक पावन क्षण है। मुझे बताया गया है कि आज संत सम्मेलन का भी आयोजन हो रहा है, जिसमें प्रख्यात महामंडलेश्वर आचार्य और संतों सहित बौद्ध व सिख धर्माचार्य भी सम्मिलित होकर अपना आशीर्वाद देंगे। ऐसा अद्भुत संगम एक परिवर्तन को रेखांकित करता है। देवियों और सज्जनों, इतिहास गवाह है कि अहिंसा ने दुनिया को बदलने की शक्ति दिखाई। भारत की स्वतंत्रता संग्राम से लेकर अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नागरिक अधिकार आंदोलन और दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला के संघर्ष तक अहिंसा ने समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि अहिंसा केवल एक नैतिक सिद्धांत नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन का प्रभावी साधन भी है। आचार्य लोकेश जी ने भारतीय संस्कृति और जैन धर्म का गौरव संपूर्ण विश्व में बढ़ाया है। आज पूरा विश्व भारतीय संस्कृति को जिज्ञासा से देख रहा है। इसमें आचार्य लोकेश जी का बहुत बड़ा योगदान है। अपने इस योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा कम्युनल हार्मनी अवार्ड से सम्मानित किया गया और उन्हें अमेरिकन प्रेसिडेंशियल अवार्ड से भी नवाजा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व धर्म संसद, अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन के संसदों में भी उनके विचारों को आदरपूर्वक सुना गया। परंतु शांति केवल नेताओं, धर्मगुरुओं या नीति निर्माताओं की जिम्मेदारी नहीं है। ये हम सभी का कर्तव्य है। ये हमारे घरों, हमारे समुदायों और हमारी बातचीत में शुरू होती है। आज जब हम विश्व शांति केंद्र की यात्रा शुरू कर रहे हैं, आइए हम संकल्प लें कि अहिंसा को हम अपने जीवन का आधार बनाएंगे।
हम ये सुनिश्चित करें कि हमारे शब्द, हमारे कार्य और हमारी नीतियां शांति के आदर्शों को दर्शाएंगी। ये हम सबका उत्तरदायित्व है कि विश्व भर में शांति के संदेश को आगे बढ़ाएं और मिलकर एक ऐसा विश्व बनाएं जहां अहिंसा केवल एक सिद्धांत नहीं बल्कि एक वैश्विक आंदोलन बने। देवी और सज्जनों, मैं अहिंसा विश्व भारती संस्था के समर्पित सदस्यों और कार्यकर्ताओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने इस महान कार्य को पूर्ण किया। आज इस केंद्र का उद्घाटन केवल एक नई इमारत का अनावरण नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। एक ऐसी यात्रा जो विश्व में शांति, सद्भाव और मानवीय मूल्यों को सशक्त करने के लिए समर्पित होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आचार्य लोकेश जी के मार्गदर्शन में ये केंद्र संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए समर्पित होगा। आज इस सम्मेलन में उद्घाटन के अवसर पर एक नई घटना भी हुई, बहुत संतोषजनक, बहुत उत्साहवर्धक, जिसमें कि एक समिति के निर्माण की घोषणा हुई और श्री श्री 108 रविशंकर जी और पूज्य मुरारी बापू, इन सब का सानिध्य और इन सब का मार्गदर्शन, इन सब का आशीर्वाद मिलेगा और लोकेश मुनि जी की उसको पूरी जिम्मेदारी दी गई है, उनके नेतृत्व में काम होगा। इन आप सबको इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः आपको धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अभी सब लोग राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएंगे। देखिए, जितना दिव्य, भव्य और अद्भुत कार्यक्रम हुआ है, राष्ट्रगान से पूर्व मैं आपको सूचनाएं दे रहा हूं और मैं विश्वास करता हूं कि इस मंच की दिव्यता और भव्यता को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए आप में से कोई भी, चाहे ऊपर बैठे हैं चाहे नीचे बैठे हैं, लेस मात्र भी अनुशासन का भंग नहीं करेंगे। अभी ये जो मुख्य मंच है, मैं सुरक्षा के अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि वो सुनिश्चित करें, क्योंकि इधर उधर काफी बड़ी संख्या इकट्ठी हो गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले इस भवन के लोकार्पण के लिए, दीप प्रज्वलन के लिए ये जो 9 सीटर मुख्य मंच है, महामहिम पूर्व राष्ट्रपति जी के नेतृत्व में भीतर की ओर प्रस्थान करेंगे। बाकी के कोई भी लोग उसके अंदर घुसने की दृष्टा न करें। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, उसके बाद में जो दाईं ओर और बाईं ओर जो लोग हैं, ऊपर दीप प्रज्वलन के बाद एक विश्व स्तरीय ऑडिटोरियम है जहां से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगी। उसके अवलोकन के बाद वीआईपी और अतिथियों का वहां पर प्रसादी का एक तरफ कार्यक्रम है, आप लोग उस समय साथ हो सकेंगे। दाईं ओर संतों का अलग से प्रसादी का कार्यक्रम है और कितना समन्वय है। मुझे एक पर्ची अभी भेजी दिलेश बयानी जी ने, हमारी स्थानकवासी परंपरा के संत नम्र मुनि जी ने आज की प्रसादी अपनी ओर से की है। ये अद्भुत आनंद सुभाष ओसवाल जी को मैं देख रहा हूं उसी परंपरा से। और अब हम सभी, मैंने बोल दिया आपको, मैं सुरक्षा अधिकारियों से निवेदन कर रहा हूं, इस गेट से कोई भी भवन की ओर, अंदर की ओर आगे न बढ़े। और मैं निवेदन कर रहा हूं संपूर्ण जनता जनार्दन के लिए प्रसादी का बहुत सुंदर कार्यक्रम यहां पार्किंग के एरिया में है, लेकिन जब तक ये उद्घाटन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, आप कोई भी अनुशासन का भंग न करें। और जब मुख्य मंच यहां से उधर प्रस्थान करेगा, जिसमें अभय श्री माजी से लेकर के ये 9-10 सीटर, तब तक बाकी के कोई भी बीच में घुसने का प्रयास न करें। राष्ट्रगान के लिए सभी सावधान की मुद्रा में। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे
तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। 11 लाख की राशि के जितने भी डोनर हैं वो भी प्रसादी के लिए वीआईपी वाले हॉल में पहुंचेंगे थोड़ी देर में। सभी को जो भी हैं उसमें